Drawbacks of animal insulin. So, what were the drawbacks which kept pushing scientists to ultimately come up with genetically engineered insulin? Traditionally, commercial insulin preparations were produced by direct extraction from pancreatic tissues of slaughterhouses, slaughterhouse pigs, and cattle, followed by multi step chromatographic purification. स्टार्ट में जितने भी पेनक्रियास थे जो स्लॉटर हाउसेस से वो लेते थे, आप उन्हीं से बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते थे इंसुलिन। ना सिर्फ इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी बल्कि उनसे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स भी किए जाते थे। अगर आप कभी लाहौर आए हों और लाहौर में आपने बंद रोड के पास स्लॉटर हाउसेस देखे हों, तो फजर के करीब जब वो सारे एनिमल ज़िबा करते हैं, अभी भी शायद करते हों, तो दे यूज टू डू द सेम थिंग एज वेल, कि वो तमाम के पेनक्रियाज निकाल लेंगे और आप अल्टीमेटली कोई एक बड़ी गाड़ी आएगी उनको इकट्ठी कर लेगी, और अल्टीमेटली देर यूज टू बी वन फैक्ट्री जो एक्सट्रैक्ट करती थी पाकिस्तान में भी। अब तो खैर ओवर द लास्ट 2 decades वी हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री क्लोज डाउन इन पाकिस्तान, लेकिन दिस वॉज द ट्रेडिशनल मैथड। लेकिन इस मेथड का नुकसान क्या था? देर आर टू सीवियर डाउनसाइड्स टू दिस पर्टिकुलर मेथड कि आप एनिमल इंसुलिन ह्यूमंस में यूज कर रहे हो। And those two potential disadvantages are, number one, immunogenicity. So, if we compare human insulin with bovine insulin, the difference is of only 3 amino acids. कोई बहुत ज़्यादा बड़ा difference नहीं है. But only this difference of 3 amino acids can lead to insulin resistance, as anti-insulin antibodies can be formed which would neutralize some of the administered product. So सिर्फ इन 3 अमाइनो एसिड के डिफरेंस से भी एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में पैदा हो जाएंगी, और जब आप इंसुलिन कोई भी पेशेंट लगाएगा तो उसके जब वो एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी तो दे विल स्टार्ट टू न्यूट्रलाइज सम ऑफ दैट इंसुलिन। तो इसका मतलब है आपको आहिस्ता आहिस्ता डोजेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो दिस वाज अ ह्यूज डिसएडवांटेज अगर आप एनिमल प्रोडक्ट ह्यूमंस में इस्तेमाल कर रहे हों। अच्छा, नाउ इफ वी कंपेयर पोर्सिन इंसुलिन या पोर्साइन इंसुलिन विच इज टेकन फ्रॉम पिग्स, दैट डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन बाय ओनली अ सिंगल अमाइनो एसिड। ठीक है, यानी कि वहाँ तो इम्यूनोजेनिसिटी का रिस्क और भी कम हो गया क्योंकि ओनली वन अमाइनो एसिड इज डिफरेंट, which is residue number 30 in the B chain. Humans have threonine while there is alanine in pigs, and it is essentially non-immunogenic. But as we discussed, that there it is very difficult to separate C peptide from the whole insulin molecule, or to make ensure that none of the C peptide comes in the final product. So many of the porcine insulins, C peptide is basically immunogenic in human beings. Therefore, you cannot use it with as much as, like, have a good safety profile जितनी engineered insulin की होती है. And this is something where you have to understand कि आप एक हद तक तो प्योरीफिकेशन कर लेते हैं। मसलन आपने प्रोटीन प्योरीफाई कर ली, आपने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स लगा के यू कैन ऑल्सो गेट रिड ऑफ सी रिएक्टिव पेप्टाइड एज वेल टू द एक्सटेंट। लेकिन फिर भी टू गेट टू दैट 99.9% प्योरिटी या 100% प्योरिटी, तो उसकी आपकी सिर्फ उस एक लास्ट 0.9% पे आपकी कॉस्ट इतनी ह्यूज हो जाती है that the process is not feasible anymore. Okay, these are two people, Frederick Banting and Charles Best. Frederick Banting is on the right hand side, जिसने overcoat पहना हुआ है, and Charles Best was his student who got the Nobel Prize for the discovery of insulin in 1923. But what the dog doing in the picture? डॉग का क्या रोल है? एक्चुअली वेरी क्रूशल रोल था इस डॉग का. व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने
इस डॉग का ऑपरेशन किया और अल्टीमेटली दे रिमूव्ड द पेनक्रियाज. व्हेन दे रिमूव्ड द पेनक्रियाज व्हाट दे सॉ वाज कि आहिस्ता आहिस्ता डॉग डायबिटिक हो गया. उसके इंसुलिन में, जिस तरह हम लोगों ने स्वीटेंड उसकी बात की थी, स्वीटेंड यूरिन की बात की थी, उसमें मक्खियाँ आने लग गई. उन्होंने उसको टेस्ट किया, इट वाज स्वीट एंड दे वर लाइक अच्छा अब हमारा डॉग डायबिटिक हो गया. इफ़ वी स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग पेनक्रियाज से जो हम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करके अगर डॉग को देना स्टार्ट कर दें, तो क्या हम अफेक्ट रिवर्स कर सकते हैं जो इस वक्त इस कुत्ते में हो रहे हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड. एंड अल्टीमेटली दे वर सक्सेसफुल इन दैट, which ultimately led to not only the discovery of insulin but also led to the solution as well. कि अल्टीमेटली अगर हम पेनक्रियाज का एक्सट्रैक्ट तैयार करके बेचना स्टार्ट कर दें तो वी हैव अ ह्यूज बिजनेस एट हैंड. एंड अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, मोर इम्पॉर्टेंटली टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स थे उनके लिए तो इट वाज अ लाइफ लाइन, क्योंकि प्रायर टू दैट उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं था अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली इट वाज फेटल. सो दिस वाज द फर्स्ट इंसुलिन जो बेसिकली एनिमल एक्सट्रैक्ट से आना स्टार्ट हुई. एंड द कंपनी वाज एलाई लिली एंड दे यूज्ड बोवाइन एंड स्वाइन पेनक्रियाज ग्लैंड्स. They used to grind them up, and extract was first tested on rabbits before use in humans. Mass production started in the 20th century when Eli Lilly initiated in 1923. Now, another issue is of availability. In this particular image, you can see that cows have been slaughtered and hanged upside down. लेकिन कितनी cows ज़िबा करनी पड़ेंगी आपको to get enough quantity of insulin? At the moment, if you look at the prevalence of diabetes, it is 350 million people by 2030. तो 2030 तक आपके पास 350 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ होगी. How can you provide insulin for such a large cohort of people? In this particular image, what you are watching is basically जो pig parts इकट्ठे किए गए हैं just to purify 8 ounces of purified insulin. So it used to take more than 2 tons of pig parts to produce 8 ounces of purified insulin. So इससे आपको कुछ idea होना चाहिए. And when we are talking about 2 tons, we are not talking about whole pig. फिर तो चलो फिर आप आसानी से 2 टन कर लेंगे. लेकिन आपने प्रिटी मच वेटलेस पेनक्रियाज, जिसका बहुत थोड़ा सा वेट होता है, आपने वो हर एक पोर्क से या पिग से या कैटल से आइसोलेट करना है और फिर उसको यूज़ करना है. तो इसका मतलब ये है कि आपको कितने ज़्यादा एनिमल ज़िबा करने पड़ेंगे जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ इंसुलिन. सो यू कैन ईजिली सी दैट देर वॉज अ ह्यूज drawback in terms of scaling up the production. This put an imminent pressure on and hope on biotechnology industry in those days to produce genetically engineered insulin. And this became basically that big impetus that somehow we have to come up with a solution of this problem where we are genetically engineering insulin.